देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है। दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं, और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है। दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं, और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है।